पर अगर मैं आपको बताऊं कि किनको ये फ़ोन लेना चाहिए तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइड्रोटेक। दोस्तों रिसेंटली ओप्पो ने अपने रेनो 10 सीरीज़ को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें दोस्तों आपको टोटल 3 फोन्स देखने को मिलते हैं। ओप्पो रेनो 10 5G जो कि एक स्टैंडर्ड वर्जन है, उसके बाद आता है प्रो एंड प्रो प्लस। दोस्तों जो प्राइसिंग वो सिर्फ प्रो एंड प्रो प्लस की आई हुई है, तो यहाँ पर हम केवल इन्हीं दोनों फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड 10 जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज जिसकी प्राइस नहीं आई उसके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं, उसके जस्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स के प्राइसिंग की। तो जो ओप्पो रेनो 10 प्रो है वो आपको 40,000 के स्टार्टिंग प्राइस पर देखने को मिलता है। एंड दोस्तों जो प्रो प्लस है वो है 55,000 के स्टार्टिंग प्राइस पर। ठीक है, दोनों ही जो फोन्स है वो 256 GB वेरिएंट के साथ आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, प्राइसिंग की बात मैंने पहले इसलिए की क्योंकि जो बाकी आगे की बातें हैं वो सब डायरेक्ट जो यहाँ पर प्राइसिंग से कंपेयर करके इसके स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए प्राइसिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। एंड आपको पता भी होगा मे बी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की। डिस्प्ले की बात करते गए तो जो दोनों ही फोन्स उनमें जो डिस्प्ले साइज वगैरह वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, 6.74 इंच की। एंड दोस्तों दोनों ही जो है वो OLED डिस्प्ले आते हैं, दोनों ही सामने से कर्व है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। ठीक है, किसी में भी ज़्यादा एंड कम नहीं है, दोनों में सेम है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो रेजोल्यूशन है वो 10 प्रो में तो फुल HD है, बट जो 10 प्रो प्लस है उसमें आप 1.5K कह सकते हो, मतलब फुल HD प्लस से थोड़ा सा बेटर है। अदर डिस्प्ले फीचर्स की बात करते गए तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, HDR10 भी है एंड 10 बिट वाला डिस्प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो प्राइस के हिसाब से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि इतना जो डिस्प्ले फीचर्स होता है वो किसी भी फ़ोन के लिए एनफ होता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। सेकंड चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरे की, क्योंकि जो ओप्पो का जो रेनो सीरीज होता है उसमें बेसिकली जो कैमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइटेड फीचर होता है। ठीक है, तो जो दोनों ही फोन्स का प्राइमरी सेंसर है उसमें आपको OIS तो देखने को मिलता ही है, साथ ही दोस्तों वो 50 मेगापिक्सल का है। एंड इसमें सेंसर की बात करें तो वो आपको IMX890 ये वाला आपको सेंसर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड एक अच्छा सेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैमरा है, मेन कैमरा, वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, चाहे आपको फोटोज वाइज देखो या फिर स्पेक्स वाइज किसी भी तरीके से। ठीक है, एंड बात करते हैं यहाँ पर हम सेकेंडरी सेंसर की, तो आपको देखने को मिलता है टेलीफोटो, दोनों ही फोन्स में है। एंड दोस्तों जो प्रो प्लस है उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलता है। बट दोस्तों जो 10 प्रो है उसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है एंड दोस्तों ये 32 मेगापिक्सल के साथ आता है। दोस्तों रियर में ट्रिपल कैमरा है, इसलिए दोस्तों इन दोनों के अलावा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। ठीक है, जो कि प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्राइसिंग होता है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में जाता है, राइट। तो यहाँ पर होता है क्या है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पर बेटर करना रहता है, लेकिन यहाँ पर इनका फोकस हमेशा से कैमरा रहा है रेनो सीरीज में, तो यहाँ पर भी इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। सेल्फी की बात करते हैं गाइस, तो दोनों ही फोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है विथ IMX709 सेंसर। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो जो रियर के 2 कैमरे हैं, टेलीफोटो एंड मेन सेंसर, वो तो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ भी आते हैं। बट दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड रियर का वो बिल्कुल भी सही नहीं है प्राइस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एक कैमरा फोन है तो वो भी एक अच्छा सेंसर होना चाहिए था, एटलीस्ट 50 या फिर 48 मेगापिक्सल का तो होना ही चाहिए था विथ एक बेटर सेंसर। उसी के साथ अगर बात करते हैं सेल्फी की, तो वो आपको यहाँ पर टॉपनॉच देखने को मिलती है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बैटरी एंड चार्जिंग दोस्तों यहाँ पर डिसेंट है दोनों ही फोन्स में। जो 10 प्रो प्लस है उसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है, एंड तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला है उसमें आपको देखने को मिलता है 4600 mAh की। ठीक है, एंड जो प्रो प्लस उसमें 100 वाट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड दोस्तों जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें भी आपको 80 वाट का चार्जिंग बॉक्स में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। एंड इसके बारे में क्या ही बात करें, क्योंकि जो बैटरी एंड चार्जिंग है आपको सस्ते में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मेरे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रोसेसर के बारे में। दोनों ही फोन्स में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो स्नैपड्रैगन के है। ठीक है, बट दोस्तों जो प्राइस के हिसाब से इन्होंने प्रोसेसर प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ओप्पो रेनो सीरीज आती है वो गेमिंग सेंट्रिक या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो कुछ ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया भी नहीं है पहले और ना अभी दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है वो कैमरे पर होता है, इसलिए ऐसा होता है, एंड कुछ डिज़ाइन वगैरह पे। तो अब हम बात करते हैं 10 प्रो प्लस की, तो इसमें आपको 8+ Gen 1 ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड जो नॉर्मल प्रो है उसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G। प्रो प्लस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा रहा है वो एक अच्छा प्रोसेसर तो है, काफ़ी अच्छे थर्मल से स्कोर अच्छा है, गेमिंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बट यहाँ पर जो 55,000 में इन्होंने प्रोवाइड किया है वो गलत है, क्योंकि यह प्रोसेसर आपको अदर ब्रांड की तरफ से 35 के अंदर यानी कि 31-32 में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर लगभग 20-21 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं।
मतलब सिर्फ अदर फीचर्स को देखते हुए यहाँ पर प्रोसेसर को लो कर दिया गया है, ठीक है, जो कि प्राइस के हिसाब से तो बेकार है। ऐसे ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे तो ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेकार है। सेम थिंग दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रो की, तो वो भी यही चीज़ फॉलो करता है कि जो 778G है वो 40,000 में इन्होंने दिया है। एंड बात करते हैं अदर ब्रांड्स की, तो आपको 21-22 हज़ार में प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी 20-21 ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस गैपिंग है कि इतना ज़्यादा लिया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। एंड होता है ना ऐसे कि कोई फीचर बहुत ही बढ़िया दे दिया तो अदर फीचर्स में कटौती की जाती है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा फीचर बहुत ज़्यादा ऐसा दे दिया है कि बहुत ही तगड़ा है एंड यहाँ पर प्रोसेसर में काट लिया गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिज़ाइन वगैरह की बात करते गाइस तो वो आपको अच्छा ही देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये आपका पर्सनल प्रीफरेंस होना चाहिए डिज़ाइन वगैरह। आई थिंक ग्लास बाय कैरियर से तो ये चीज़ अच्छी बात है, प्रीमियम बिल्ट है। बट दोस्तों जो इसके लुक्स की बात करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पसंद है या नहीं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करना भी बाकी है, जो कि दोस्तों सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी की जितने भी ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, और उनको एक बेटर सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर इनका पहले रहा है वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, बट दोस्तों अभी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी मैंने रिसर्च किया एंड दोस्तों जो वीडियोस पहले देखे हुए इनके बारे में, उनमें दोस्तों आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स यानी कि प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है जस्टिफाई नहीं करती। एंड बात करते हैं अगर हम रिकमेंडेशंस की, तो यहाँ पर मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे जिनमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक आपको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम, समझ रहे हो ना, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर जो एड्स एंड रिकमेंडेशन जो ब्लोटवेयर्स है वो हम सिर्फ सह सकते हैं रेडमी, रियलमी, यानी दोस्तों जितने भी Xiaomi डिवाइसेज हो, या फिर रियलमी, या फिर दोस्तों जो iQOO है, इन सब में सह सकते हैं। बिकॉज क्या है कि वो लोग वैल्यू फॉर मनी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनकी जो प्राइसिंग होती है ना वो इस लेवल में होती है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम, 5-10% होता है उसके अंदर में ही, ठीक है। तो उनको अलग से भी पैसे चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू दे रहे हैं अच्छी, तो उनको अलग से पैसे चाहिए, इसलिए वो अलग से जो एड्स एंड दूसरे रिकमेंडेशन को पुश करते हैं, ठीक है, जो कि देखा जाए तो एक हिसाब से जस्टिफाई करता है कि चलो सस्ता फ़ोन है एंड अच्छे हार्डवेयर के साथ आता है, इसलिए सॉफ्टवेयर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। बट ओप्पो की जो प्राइसिंग है वो रेनो सीरीज़ में तो और भी ज़्यादा प्रीमियम होती है, ऐसे भी होती है बट रेनो में थोड़ी ज़्यादा ही प्रीमियम होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है, ठीक है। एंड इस फ़ोन में ये सब चीज़ें नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, इसलिए मैं फाइनली रिपीट वापस से कर रहा हूँ कि जो ओप्पो में अगर रिकमेंडेशन एंड ये सब चीज़ें आती है सॉफ्टवेयर में, तो आपको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि मुझे क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ अपनी बातों को समराइज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअल में फ़ोन लेना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं। देखिए डिस्प्ले वाइज जो फ़ोन्स है वो दोनों ही अच्छे हैं, नो डाउट, ठीक है। कैमरे के मामले में ठीक कहा जा सकता है, मतलब अच्छा है, बेकार नहीं कहा जा सकता, बट ओके है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइस के हिसाब से महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा तो झोल है कि नहीं लेने वाला सीन कहा जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर हम बैटरी चार्जिंग, वो चीज़ ओके है। एंड सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी मतलब वाहियात कह सकते हो इस प्राइस। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओप्पो की, क्योंकि इनकी प्राइसिंग हमेशा ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि किनको यह फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर आपको ओप्पो ब्रांड पसंद है, फर्स्ट बात। सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से चलेगा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप एड्स वगैरह बर्दाश्त कर सकते हो ओप्पो की इतनी प्राइसिंग के बाद भी, तो आप ये फ़ोन आंख बंद करके ले सकते हो, फ़ोन बुरा नहीं है। एंड कैमरा तो अच्छा मिलता ही है, डिस्प्ले भी अच्छा है, तो मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं कुछ टेकी तरीके से, ठीक है, यह जो फ़ोन है वो आपको लेना चाहिए या नहीं, तो सीधा इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पहला तो परफॉर्मेंस इसमें कुछ खास नहीं है, प्राइस के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, ठीक है। 5-10 हज़ार लेते कोई बात नहीं, लेकिन 20 हज़ार है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड जो सबसे मेन चीज़ जो कि है इसका सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल भी यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करने वाला है, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। एंड प्राइस जो है फ़ोन की वो बहुत ही ज़्यादा है टोटल, अगर हम सब कुछ देखते हुए भी जाए तो, और इसमें कुछ खास बहुत ही अच्छा चीज़ नहीं दिया गया है, ठीक है। जो टेलीफोटो का जो जूम लेंस है वो भी नॉर्मल 3x एंड 2x पे ही है दोनों में, ऐसा नहीं कि 5x 10x दे रखा है, तो यहाँ पर प्राइसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में तो टोटली ना कहा जा सकता है, बट अगर आपको फिर भी लेना है तो आप पहली वाली बात को वापस से सुन सकते हो। सो ये है मेरा फाइनल ओपिनियन एंड ओप्पो रेनो 10 सीरीज़ के बारे में पूरा डिटेल जो कि मैंने आपको बताया है। एंड आपको क्या लगता है ये फ़ोन लेने लायक है या नहीं है, ठीक है। एंड अगर है तो किस बेसिस पर आप इस फ़ोन को ले सकते हो, या फिर अगर लेना होता तो लेते, इस चीज़ को बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।